किसान के खेत पर एक महात्मा आता है। किसान मक्का के भुट्टे भून कर महात्मा को खिलाता है। महात्मा का दिल खुश हो। महात्मा एक थैली प्रसाद के रूप में देकर चला जाता है। छोटे छोटे पत्थर के टुकड़ों की थैली। महात्मा के जाने के बाद वो किसान उस थैली के पत्थरों को गुलेल में रख करके कौवा भगाने के लिए फेंकता है। वो थैली के पत्थर के टुकड़े नदी में जाकर गिर जाते हैं। दूसरे दिन उस किसान का पोता, बेटे का बेटा खेत पर आया। छोटा था, 7 साल का। वो भी मचान पर चढ़ा। उस थैली का एक पत्थर घर उठा ले गया, खेलने के लिए ले गया। उसमें 100 पत्थर थे। 99 पत्थर गुलेल में रख रख कर किसान ने कौवा उड़ाने के लिए फेंक दिया। सब नदी में गिर गए, बह गए। एक पत्थर पोता उठा ले गया। पोता उस पत्थर से खेल रहा था। द्वार पर एक जौहरी निकला। जौहरी ने उस पत्थर को देखा, उसकी चमक देखा और परखा। जौहरी ने उस बच्चे से कहा, ये पत्थर मुझको दे दो। बच्चा बोला, मैं तो इससे खेलता हूं, मैं नहीं दूंगा। तो उस बच्चे के माँ बाप से कहा, ये पत्थर दे दो, जितने पैसे कहो मैं दे दूंगा। माँ बाप ने कहा, कितने पैसे दोगे? 1000 दे दूंगा। तो उस बच्चे के माँ बाप ने कहा कि हम अपने बाप से पूछेंगे तब देंगे। तो अपने बाप से पूछा, ये जौहरी पत्थर मांग रहा, दे दो। तो उसने कहा, पत्थर इसको नहीं दूंगा, जौहरी की दुकान पर दूंगा। 2-3 दुकान पे ले जाऊंगा। इस पत्थर में कुछ है विशेष गुण, इसलिए जौहरी मांग रहा। दूसरी दुकान पर लेकर के पत्थर को जब पहुंचा किसान, तो पत्थर नहीं था, वो हीरा था, जिसका 10 लाख रुपए कीमत प्राप्त हुआ। किसान बैठकर माथा पीट कर रोने लगा कि हम तो बर्बाद हो गए। तो बेटा हंसने लगा, 10 लाख मिले तो बर्बाद हो गए? बोले 10 लाख नहीं, 100 पत्थर थे, 99 फेंक दिया हूं कौवा उड़ाने में, एक ही बचा है, एक में 10 लाख मिलेगा। अगर 100 के 100 भुना लेते तो हम अरबपति हो जाते। क्या बात था, माला माल हो जाते। किसान जब रो रहा था तो वही महात्मा फिर आता है। किसान रोते रोते घर आता है, द्वार पर खड़े खड़े रो रहा। महात्मा ने कहा कि रो मत, ये तुम्हारा ही हाल नहीं है, पूरी दुनिया का हाल है। 100 वर्ष की जिंदगी सबको मिलती है, लास्ट में ही जिंदगी की कीमत पता चलती है। बाकी 99 साल तो व्यर्थ में ही चले जाते हैं। इसलिए जैसे तुम आज पश्चाताप करके रो रहे हो, ऐसे सारी दुनिया पछता कर रो कर मर कर चली जाती है। और सदा ना रहेगा जमाना किसी का। इसलिए घर में सासुओं को भी तांडव नहीं करना चाहिए, क्योंकि सासुओं का जमाना भी सदा नहीं रहेगा। एक दिन आने वाला है, बहू का जमाना आएगा। इसलिए सासुएं सिलेंडर हो जाए, अन्यथा बहू गैस सिलेंडर बनेगी, फिर धमाका होगा। तूफान मत मचाइए, जमाना बदल रहा है।